embarrassing controversy to another. But today's development quite literally takes the cake. While you'd imagine that police investigators across India have their plates full with important and intriguing cases involving serious crimes, the Himachal CID's latest investigation has attempted to ascertain who ate Chief Minister Suku's samosas. In fact, this samosa grab took place under the CID's watch as the Chief Minister was headlining an important inauguration at the CID headquarters. Samosas and cakes had been purchased for him from a five-star hotel, but they were instead allegedly served to his staff and were gobbled up. This unauthorized samosa binge led to a full-fledged inquiry by the CID. Accordingly, 5 police officers have been issued notice and asked to explain what the CID says is an anti-government act. The bizarre mystery has heaped a dollop of embarrassment on the Suku government. It even necessitated the CID chief to clarify that Chief Minister Suku doesn't eat samosas, leading many to wonder why then they had been purchased for him in the first place. Here's what the CID DG and the Chief Minister have said. ये देखिए, हमने कोई नोटिस किसी को नहीं दिया, ना किसी की एक्सप्लेनेशन कॉल करी है, ना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं। बस हमने कहा कि पता करिए कि हुआ क्या, और बात बढ़ के इस लेवल तक आ गई है। वो बिल्कुल ही इंटरनल मैटर है। क्या कार्रवाई होगी और कैसे मीडिया में आई, वो हम इंटरनली उसको डील करेंगे। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है सभी से कि ये CID का मैटर है, गवर्नमेंट से इसका लेना देना कुछ भी नहीं है और इसको तूल ना दिया जाए, इसको यहीं समाप्त किया जाए। बीजेपी ये कह रही है कि जो प्रायोरिटीज है हिमाचल गवर्नमेंट की, वो बड़ी बचकाना बात कर रहे हैं और बचकाना बातों से बचना चाहिए। DGP ने अपनी क्लैरिफिकेशन वहाँ दे दी है और ऐसी बचकाना बातों से परहेज करना चाहिए। बीजेपी वालों को ये पूछना चाहिए कि जब से कांग्रेस की सरकार के वहाँ 40 विधायक बने हैं, तब से कोई ना कोई स्टोरी वो करते ही रहते हैं। अब ये बचकाना बात है। There's a lot of interest in these VVIP samosas, and we've been to the Shimla 5-star hotel where they were made and found that they are indeed not your average samosas. Take a look. देखिए, मेरे सामने वही समोसे की प्लेट है, आप देख रहे हैं, और ये वही समोसे हैं जिस पर जो है काफी बवाल जो है हिमाचल में मच रहा है और समोसे को लेकर काफी चर्चा में हिमाचल अब है। आपको ये भी बता दें कि इसी समोसे को लेकर जो है CID इंक्वायरी बिठा दी जाती है। तो मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसे क्या खास है समोसे में जो इंक्वायरी बिठा दी जाती है। तो आइए टेस्ट करते हैं इसे। समोसे के अंदर आमतौर पे आपको ये भी बता दूं कि समोसे के अंदर जो है आमतौर पे जो हम समोसे खाते हैं उसमें आलू होते हैं, ऑनियन होता है, लेकिन इस समोसे के अंदर जो है एक खास बात है कि इसमें सिर्फ पनीर, खोया और नट्स होते हैं, और इसीलिए शायद ये जो 3 समोसे हैं इसका रेट 420 है। तो टेस्ट करके भी देखते हैं। और चटनी साथ में सर्व है, ग्रीन चटनी है और ये दूसरी तिल की जो चटनी है वो है, और साथ में एक और है। तो आइए टेस्ट करते हैं कैसा लग रहा है। हम भी जरा टेस्ट करें ये समोसे, क्योंकि CID जांच अब इन समोसों पे बिठा दी गई है। तो आइए टेस्ट करते हैं कैसे हैं। देखिए, समोसा तो मुझे तो वैसा ही लग रहा है जैसा एक हम जो समोसा खाते हैं, आलू के समोसे जो हम खाते हैं, जो महज 15 रुपए का एक होता है। लेकिन ये समोसा खास इसलिए इंग्रेडिएंट्स इसमें बहुत महंगे पड़े हैं, तो काफी खास समोसा है। वैसे मुझे टेस्ट करके तो सेम ही लग रहा है, जो हम खाते हैं वो ज्यादा अच्छा लगता है वैसे, पर ये समोसा खास है क्योंकि इस पर CID जांच बिठा दी जाती है और अब जो है हिमाचल में काफी चर्चा में ये समोसा है। Well, the BJP has hauled the Congress over the coals as a result of this controversy, pointing out of the government's financial dire straits and khada-khat promises. The Congress, on the other hand, has tried to downplay the controversy. Listen into the reactions. जिसका मानसिक दिवालियापन भी हो चुका है, और हिमाचल प्रदेश में तो ये हालत कर दी थी कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पा रहे थे। इनकी प्राथमिकताएं दिखाई देती हैं। टॉयलेट में बैठ के समोसा खा रहे हैं क्या प्राथमिकता है इनकी? और CID की जांच इसलिए नहीं है कि किसी को प्रताड़ित किया जाए, कानून व्यवस्था कोई तोड़ रहा है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डालें। CID की जांच यह है
कि सुक्खू जी का समोसा उनका स्टाफ कैसे खा गया? Well, I don't know. Why should it really be a controversy? See, whenever there is a meal, I've seen, or a security issue concerning the prime ministers or chief ministers, normally police are pretty careful that food being served, etc., normally gets checked. I mean, that's what I have seen. And if there is a mismanagement with regard to what a chief minister could eat or not eat, I think that is something that you must always keep an eye on, because there have been reported cases that sometimes these things could be used for untoward instances. So I don't think there's anything really to shout much about. I think it's for the police and the others to really take action on what's happened there. Joining us now is Jairam Thakur, former Chief Minister of Himachal Pradesh and LOP of the state. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जयराम ठाकुर जी। सबसे पहला सवाल आपसे, मैं ये नहीं जानता हूं कि आपने अभी तक 5 स्टार समोसों का सेवन किया है कि नहीं, लेकिन इस पे जो जांच हो रही है कि सुक्खू जी के समोसे आखिर उन तक नहीं पहुंचे, इस पूरे जांच को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुल मिलाकर के ये पूरा तमाशा है, पूरा जनाजा निकाल दिया उनने अपने सरकार का हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश भर में। और सुक्खू जी सारी चीज के लिए आज नहीं जाने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे फैसले, सीरीज ऑफ डिसीजन जो पिछले कुछ अरसे से लिए गए हैं, उसमें कंट्रोवर्सी नहीं हुई, ऐसा हुआ ही नहीं। हमेशा कंट्रोवर्सी हुई है। आप अंदाजा लगाइए, टॉयलेट टैक्स, एक तरफ स्वच्छता का अभियान चला हुआ है, ये टॉयलेट की सीट गिन रहे हैं कि किस घर में 4 सीट लगी है तो 100 रुपए उनसे चार्ज करना है। आपको इकोनॉमी ठीक करने है, आप अलग से कुछ चीजें करिए, लेकिन ऐसी चीजों पर मत जाइए जहां जग हंसाई हो। और उससे आगे बढ़ करके उन्होंने एक और फैसला दिया था हिमाचल प्रदेश में, जो बसों में चलने के लिए जो सवारी जाती है उसके फ्रेट का 5 किलो का उसके पास अगर वजन है तो उसका जो है 1/4 लिया जाएगा। इस तरह से अलग अलग वजन के हिसाब से और फैसले लिए, और उसमें भी फिर बाद में पलटी मारने की दिशा में आगे बढ़े वो, और ऑपोजिशन को इस बारे में दोष दिया। अभी हाल ही में एक और फैसला किया हिमाचल प्रदेश में कि पिछले 2 सालों से जो खाली पद है सारे समाप्त किया जाता है। एक नोटिफिकेशन किया, और बाद में जब उनको लगा कि इसका शोर पड़ेगा, हल्ला पड़ेगा, नुकसान होगा, और ऐसी सूरत में वो फैसला फिर पलटने की दिशा में कुछ कदम उठाए, और अब समोसा आ गया जी। अब हमें इस बात के लिए दोष दिया जा रहा है कि ऑपोजिशन वाले इसका जो है वो राजनीतिकरण कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? आपने समोसा ऑर्डर किया, नहीं पहुंचा जहां पहुंचना था, और उसके बाद जांच के आदेश आपने दिए। जांच के आदेश आने के बाद रिपोर्ट आ गई, 5 पुलिस के कर्मचारियों के संबंध में उसमें जिक्र आया है। और इसके अलावा अब हमको क्या कहते हैं कि आप मत बोलिए, आप चुप रहिए, आप इस पर राजनीति मत करिए। हम तो राजनीति कर ही नहीं रहे, सीधी सी बात है। क्या कोई और काम बचा नहीं हिमाचल प्रदेश में करने के लिए? नहीं, उनका ये कहना है, जयराम जी, उनका ये कहना है कि मामले को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, और सीआईडी इस पूरे मामले में इसलिए आई है क्योंकि कुछ मिसबिहेवियर का इशू था, समोसा का इशू नहीं था। पूरे मामले को बढ़ा चढ़ा के ऑपोजिशन बता रही है, उनका कहना है। क्या कहेंगे आप उन्हें? नहीं, देखिए, मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है कि पुलिस हेडक्वार्टर पर चीफ मिनिस्टर गए थे, कोई बैठक, कोई मीटिंग थी, उस मीटिंग का हिस्सा वो बने, और उस बैठक में रहने के बाद फिर उसके बाद चाय पार्टी जो होती है, वो चाय दिया जाता, सर्व की जाती है, तो उसमें कोई नई बात पे नहीं है। और उसमें समोसा एक आइटम नहीं आई, बाकी सारी चीजें आ गई, तो उस पर इतना बवाल खड़ा करना, उस पर सीआईडी की जांच के आदेश कर देना, और जांच के बाद रिपोर्ट आ जाना, तो ये बड़ा हैरानी वाला विषय है। और ऊपर से ये कह दिया कि ये सरकार विरोधी जो है वो गतिविधि है। यानी कि अगर तो समोसा हमने खाया होता, ऑपोजिशन ने खाया होता उनका समोसा, तो समझ में आता कि सरकार को नहीं मिला, विपक्ष को समोसा मिला, ना हमको मिला ना उनको मिला, तो सरकार का विरोध करने का विषय कहां से आता है? इसमें सरकार के खिलाफ क्या साजिश है, इसमें क्या षड्यंत्र है? इस सारी चीज को लेकर के आखिरी सवाल आपसे जयराम जी ये होगा कि ऐसे समय पे जैसे आपने कहा कि गवर्नेंस के इश्यूज है, फाइनेंस के इश्यूज है, गारंटीज पे स्टेट पे हम इश्यूज देख रहे हैं, इस तरह की फाइनेंशियल मॉडल क्या है, ऐसे में क्या 5 स्टार समोसे ऑर्डर करना उचित था? नहीं, बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि ये पूरे देश भर में आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशनर को पेंशन नहीं मिल रही है, क्योंकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, और उसके बाद 5 स्टार होटल से समोसे मंगवाना मुझे नहीं लगता उचित। मैं कम से कम इस बात को बड़ा साफ कहना चाहता हूं। और समोसा तो समोसा होता है,
और वो कहीं से भी मंगवाया जा सकता है, कहीं हलवाई की दुकान से मंगवाया जा सकता था, लेकिन फिर भी इस वीआईपी समोसे के कारण जो है सरकार फिर से संकट में हो गई है। अब उनसे कोई जवाब दिए नहीं बन पा रहा है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश सरकार की है, क्योंकि निर्णय अपरिपक्व होकर के बिना सोचे समझे फैसले लिए जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जयराम ठाकुर जी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल एंड LOP, joining us, and he's saying that the samosas need not have been ordered and it is wrong for the chief minister to try and blame the opposition for it. बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए. Let's take this across to our guest now. Joining us with us is Guru Prakash, BJP's national spokesperson. Dr. Vikram Singh, former DGP of Uttar Pradesh, is with us. Nikul Patel, Congress leader, also joins us. But my first question is to Vijay Kaushik. Vijay Kaushik, आखिर ये क्या हो रहा है? स्टेट में फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है और 5 स्टार समोसे ऑर्डर किए जाते हैं लेकिन चीफ मिनिस्टर तक पहुंचते नहीं है, और CID की जांच भी होती है इस पूरे मामले को लेकर. क्या हो रहा है आखिर हिमाचल में, विजय जी? देखिए, भाजपा के नेता 5 स्टार वाले समोसे खाने के लिए ललायत हैं, परेशान हैं और वो इसकी तह में जाना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, जबकि कांग्रेस का ऐसा कोई इरादा नहीं है. मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से, क्या देश के माननीय प्रधानमंत्री 10 रुपए वाला ठेली का समोसा खाते हैं? क्या वो झुग्गी झोपड़ी में जो दुकानें खुली हुई है वहां से खाना मंगवा कर खाते हैं? नहीं. एक प्रोटोकॉल है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए जो खाना आएगा पूरी जांच के बाद आएगा, पूरे सिस्टम के साथ परोसा जाएगा, उसका भी एक प्रोटोकॉल है. इसी तरह से मुख्यमंत्री के साथ भी एक प्रोटोकॉल जुड़ा हुआ है. लेकिन विजय जी, प्रोटोकॉल के तहत समोसा CM तक पहुंचना चाहिए, यहाँ पे तो समोसा पहुंचा ही नहीं. जांच का विषय तो ये है. नहीं, सुनिए, ना तो CM ने समोसा ऑर्डर किया था, ना CM ने ये कहा था कि भी समोसा लाइए, मुझे समोसा खाना है. ये तो उन्हीं के डिपार्टमेंट में अगर कहीं कोई ऑर्डर दिया था या उन्हें लगा कि कोई चीज जो CM तक पहुंचनी चाहिए थी प्रोटोकॉल के तहत, क्योंकि उसके विभाग की जिम्मेवारी थी कि CM का सम्मान. Okay, Guru Prakash, don't blame the chief minister. He didn't order the samosas. He is not to be held responsible. The department concerned has ordered the samosas. Please don't link this samosa controversy or samosa mystery to him. Please respond to Vijay ji. One second, Vijay ji, आपने सवाल पूछा, गुरु प्रकाश का जवाब सुन लीजिए. No, Madhav, it is clearly a case of misplaced priorities, but I have to respond to the previous speaker, and in a condescending tone that he said कि झुग्गी झोपड़े से समोसे आते हैं. What do you want to say? You know, Madhav, this is the clear-cut indication of the feudal mindset of the Congress party. Everything झुग्गी झोपड़े से आएगा तो वो अनहाइजीनिक रहेगा क्या? झुग्गी झोपड़े से आएगा तो वो सैनिटाइज नहीं रहेगा क्या? झुग्गी झोपड़ी से आएगा तो वो साफ नहीं रहेगा क्या? आप कहना क्या चाहते हैं? What do you want to say? What do you intend to say? माधव, this is beyond my comprehension. I am totally. आप शांत रहिए अभी. आप शांत रहिए अभी. शांत रहिए. विजय जी, आपने सवाल उठाए, अब जवाब भी सुनने की हिम्मत रखिए. विजय जी, आपने सवाल उठाए, अब जवाब सुन लीजिए. हाँ. No, Madhav, these are his words. These are the words of the previous gentleman when he said कि झुग्गी झोपड़े से समोसे आएंगे. What do you intend to say, sir? Madhav, this is the clear-cut indication of the feudal mindset with which the Congress party wants to run the country. Today, Himachal Pradesh is having a debt of more than 86,000 crore, Madhav. Madhav, today Himachal Pradesh, they are not able to pay pension and salaries to their citizens. Today, senior citizens of Himachal Pradesh, they are not able to buy their medicines. जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो अपनी दवाइयां नहीं खरीद पा रहे हैं और इनको ड्राई फ्रूट वाले समोसे खाने हैं. दिस इज बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन. आपने वादा किया था 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे. क्या हुआ? 5 युवाओं को नौकरी दिया आपने? आपके नेता राहुल गांधी पूरे देश में घूमते हैं, नौकरी 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 नौकरी. हिमाचल में आपकी सरकार है, आपने वादा किया था कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे. 5 नौकरी नहीं दी आपने. Nikul Patel, I want you to respond to it. I hope you're not going to take the line that, you know, in a state where there is issues of financial profligacy, where there are no funds to pay pensions, salaries, all sorts of schemes, including toilet scheme is introduced to raise funds. At a time like that, it is important to have the khoya, paneer and dry fruit samosas, because that's what governance is about. I hope you're certainly not going to take the line of Mr. Vijay Kaushik. I would like to say that Bharatiya Janata Party has no other issue to raise. That I think this kind of statements regarding the samosa, I don't understand. Now, when it comes to this samosa issue, if you see what the issue is, but Bharatiya Janata Party wants to present in another way. There is a protocol for Chief Minister, and if the protocol is not being followed, then next time care has to be taken. Who had the failure? Why it was so?
Now you are talking about the price and the place from where does the protocol say it samosas has are to being come from ordered. 5-star hotel only? Nikul Patel, where is the protocol say that? No protocol says that. It's a core decision of the person who is ordering that thing at that particular point of time, and it has to be through process. And that is governmental process being followed. You know that very well. Nobody can order anything like that. Secondly, if the Director General of CID is believing that the thing has to be investigated and further, the disciplinary action for those policemen as a most sincere cadre is there. Means you cannot allow a mismanagement in a CM convoy or a CM protocol, as what the Prime Minister is. If Prime Minister is wearing a 10 lakh suit, then we start No, asking one second. Here the issue is of misplaced priorities. Why is the CID being made to investigate this matter in the first place is the question. Nikul Patel, stay with us. And in fact, Guru Prakash, Vijay Kaushik and Dr. Vikram Singh, I'm going to come to you on the other side of this. The bigger question is whether the CID doesn't have better things to do than probe missing samosas. Madhavji and gentlemen, good evening. I find this to be absolutely laughable and ridiculous to say the least. But it has exposed the rot and the manner in which the Himachal administration and the police have been caught on the wrong foot. If you knew that the CM is not fond of samosas, he does not take samosas, why order them in the first place? The chain of command was compromised. Samosas were purchased, though they should not have been purchased. They were not safeguarded. As in the case of any VIP food material, they should have been safeguarded and sanitized with a doctor. That was not done. Thirdly, what kind of a chain of command and what kind of discipline and training you have that the staff there to safeguard the Chief Minister gobbles up the samosas? And then onto the temerity is, we say in northern India, we don't count the chapatis that the guest has eaten. The least that a mature leadership would have done was a summary inquiry, reprimand, and that should have been a closed chapter by now. Now you have created a storm in a teacup. Now you have a bee in your bonnet. And to take it all, that now you have to explain a thing which you needn't have explained. It should have been ended just by a Deputy SP giving a reprimand to the delinquent staff for breaking the chain of command, getting the food items that were not desirable, getting samosas from a 5-star and that from a flashy place, which the CM was not going to consume in any case. Right. We'll have to leave it there. In fact, Vijay Kaushik, Nikul Patel, Dr. Vikram Singh and Guru Prakash, we haven't heard the last word yet on these missing samosas. And certainly, of course, all eyes on what that probe will finally bring out. Thank you so much for joining us this evening, gentlemen.